हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों 15 जून की सेकंड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की सेकंड शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस की PDF चाहिए फ्री में तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पुरानी एनालिसिस की भी और जो अब एनालिसिस चल रही हैं इनकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट में PDF मिल जाएगी, फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ टॉपिक के वीडियोस की PDF भी मिलेगी और आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो हमारे चैनल पे होगी उससे रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हिंदी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका हो जाता है। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है इंडिया की सेंसस 2011 के अनुसार। अगर सेंसस की बात करें तो कल की शिफ्ट में, परसों की शिफ्ट में, आज की दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं सेंसस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम्स के लिए। सेंसस की एक सेपरेट वीडियो है, हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। किसी भी टॉपिक की वीडियो को देखने के लिए ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें सारी वीडियोज आपको एक जगह मिल जाएंगी। अगर सेंसस की बात करें तो सेंसस इंडिया में पहली बार स्टार्ट हुआ 1872 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड मायो के टाइम पे। आपसे ईयर पिछली शिफ्ट में पूछा गया था 1872। रेगुलर सेंसस पहली बार 1881 में आया। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। पहला सेंसस दुनिया में जो रिलीज किया गया वो स्वीडन ने किया था 1749 में। पहला डेसिनियल सेंसस 1790 में किया गया था, अमेरिका के द्वारा लॉन्च। जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद पहला सेंसस हुआ 1951 में, उसके सेंसस कमिश्नर थे R.A. गोपाल स्वामी। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन होम मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है। मैस्कोट था 2011 सेंसस का एन्यूमरेटर टीचर। सेंसस कमिश्नर 2011 के थे डॉक्टर C. चंद्रमौली। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2011 सेंसस के अनुसार रहा 17.7% का। एक बार नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया है पॉपुलेशन में -0.31% का 1921 के सेंसस में, जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखें, एग्जाम्स में आपको आगे जरूर देखने को मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंडित बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये कथक डांस फॉर्म से संबंधित हो जाएंगे। करीब करीब 20 से ज्यादा बार इस क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। सेम स्लाइड हम कवर करते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन आपसे बिरजू महाराज पूछे जा चुके, कथक से रिलेटेड है। वेम्पति चिन्ना सत्यम पिछली शिफ्ट में पूछा गया, कुचिपुड़ी से रिलेटेड। गुरु बिपिन सिंह आपसे कल पूछे गए थे, मणिपुरी से रिलेटेड। तो ये छोटी सी स्लाइड से ही काफी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बन चुके हैं। पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए 100 क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो है डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म के नाम से, उसको आप चैनल पे देख सकते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलुचरण महापात्रा ओडिसी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण आपके कथक से संबंधित हो जाएंगे। तो ये सब हमारे क्या हैं, कुछ फेमस डांसर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। लेकिन आप सेपरेट वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि कल की शिफ्ट में भी, परसों की शिफ्ट में भी और आज की पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपसे डांसर का पूछा गया है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें टोटल 19 टॉपिक्स हैं, कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स रहेंगे। ये आपके जो आपका एसएससी का आगे भी एग्जाम है, CHSL का हो, CGL का हो, GD का हो, ये सब में आपका हेल्प करने वाला है। सिर्फ आपको एक बार बाय करनी है। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रमोद सावंत इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। प्रमोद सावंत किस राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? तो गोवा स्टेट के ये आपके क्या हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे।
आपसे चीफ मिनिस्टर का क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, आपसे कहाँ के पूछे गए थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर। अब आपसे दोबारा कहाँ के पूछे गए, गोवा स्टेट के। तो बाकी चीफ मिनिस्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्व शर्मा, गुजरात के हैं भूपेंद्र भाई पटेल, इनकी पार्टी को भी हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया है। हिमाचल प्रदेश के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटका के सिद्धरमैया रहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, अभी हाल ही की अपॉइंटमेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा करीबी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे, पुडुचेरी के एन रंगास्वामी, पंजाब के भगवंत मान, तमिलनाडु के एमके स्टेलिन, त्रिपुरा के मानिक शाह, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और केरला के पिनरई विजयन। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं जो एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। बाकी लास्ट वीक हमने आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल अपॉइंटेड, अभी न्यू, बिल्कुल अपडेटेड आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आर्टिकल 352 के अंडर। आपको पता है कि 3 इमरजेंसी होती हैं, पहले पार्ट को देख लेते हैं एक बार। पार्ट 18 में आता है इमरजेंसी, 352 आर्टिकल से 360 आर्टिकल तक। 3 इमरजेंसी होती हैं, 352 में आता है नेशनल इमरजेंसी, 356 में आती है स्टेट इमरजेंसी और 360 में, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी आती है। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं आपके जो तीनों याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल की सेपरेट वीडियो हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई है, पूरे आर्टिकल्स कवर करे हैं, उसको भी देख लें। विच प्लेनेट हैज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन, किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम होता है। अगर आपसे ये पूछा गया था कि रोटेशन में सबसे कम टाइम किसको लगता है, तो वो जुपिटर रहेगा। आपको इसको सिर्फ 10 घंटे का टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। अगर आपसे ये पूछा गया था कि सबसे ज्यादा टाइम, लॉन्गेस्ट पीरियड किसको लगता है रोटेशन कंप्लीट करने में, तो वो वीनस हो जाएगा। आपको वीनस को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 243 डेज का टाइम लगता है। तो जो भी आपका जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो जो फार्देस्ट प्लैनेट है वो हो जाएगा नेपट्यून, नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी, हॉटेस्ट प्लैनेट रहेगा वीनस, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है मरकरी हो जाएगा। रेड प्लैनेट के नाम से मार्स को जाना जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स प्रेजेंट टाइम में सैटर्न के रहेंगे 145। प्लैनेट जिसके पास कोई भी मून नहीं है मरकरी और वीनस हो जाएंगे। फोबोस और डीमोस नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के। गैनीमेड बिगेस्ट मून रहेगा जुपिटर का। कौन सा प्लैनेट है जिसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, वीनस हो जाएगा। टाइटन जो है ये मून रहेगा सैटर्न प्लैनेट का। तो ये प्लैनेट एक छोटा सा टॉपिक रहता है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी देखने को मिल रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, रजिया सुल्तान। आपकी ये भी पूछा जाता है कि जो इकलौती आपकी दिल्ली सल्तनत की फीमेल रूलर रहेंगी उनका क्या नाम है, तो वो रजिया सुल्तान थी। ये 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। और ये ममलुक डायनेस्टी जो है, क्योंकि इल्तुतमिश से ममलुक डायनेस्टी से, जिसको स्लेव डायनेस्टी और इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, उस डायनेस्टी से आपके रिलेटेड हो जाएंगे। विच इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पीछे CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था और हमने आपको वहीं पे बताया था कि नेशनल स्पोर्ट्स आपके SSC के एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं नेबरिंग कंट्रीज से। तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका। आर्चरी से आपका हो जाएगा, आर्चरी आपका नेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा भूटान का, तीरंदाजी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो स्थानांतरित जो खेती होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको सीडिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बंगाली प्रोज, तो बंगाली गढ़ के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों की फादर्स की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज बोला जाता है लॉर्ड डलहौसी को, फादर ऑफ मोबाइल फोन मार्टिन कूपर को, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट राजा रवि वर्मा को, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहिब फाल्के को, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपेर्निकस को, फादर ऑफ नंबर्स पाइथागोरस को, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग को, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर को, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जॉन एमोस कम्युनिस को, फादर ऑफ ईमेल रे टॉमिल्सन को, फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ को, और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आपसे फर्स्ट फेज में 2-3 बार पूछा गया था दिमित्री मेंडेलेव को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स के फादर हो जाएंगे। बाकी सेपरेट वीडियो इस टॉपिक की भी आपको चैनल पे अपलोडेड है, प्रोवाइडेड है।
फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन द ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी तन्वी शाह। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करी गई है, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन की अगर बात करी जाए, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, महिला गवर्नर रहेंगी सरोजनी नायडू। फर्स्ट इंडियन फीमेल जो आईपीएस ऑफिसर बनी किरण बेदी रहेंगी। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। फर्स्ट फीमेल यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर। फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी। फर्स्ट वुमेन जज हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की रहेंगी लीला सेठ। फर्स्ट वुमेन अशोक चक्र जीतने वाली निर्जा बनोत। एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस को विजयलक्ष्मी पंडित। स्विम करने वाली इंग्लिश चैनल के अक्रॉस आरती शाह। नोबेल प्राइज जीतने वाली मदर टेरेसा। क्लाइम करने वाली माउंट एवरेस्ट पे बचेंद्री पाल। भारत रत्न जीतने वाली हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपकी रहेंगी इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली आशा पूर्ण देवी आपकी हो जाएंगी। तो ये सब आपके फर्स्ट इंडियन वुमेन हो जाएंगी जो एग्जाम्स में बनती हैं। हाउ इज दी उत्तरायण फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गुजरात स्टेट। गुजरात राज्य में उत्तरायण महोत्सव को कैसे मनाया जाता है, तो काइट फ्लाइंग के द्वारा। जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है वो आपका रहेगा, तो काइट फ्लाइंग करके जो उत्तरायण फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड द स्पीच इन शिकागो। तो किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था, तो वो 11 सितंबर 1983 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात हुई है तो कुछ फेस्टिवल्स को कवर कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल हो जाएगा युगाडी फेस्टिवल, जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। कल की शिफ्ट में और परसों की शिफ्ट में फेस्टिवल के क्वेश्चन बने थे। अरुणाचल प्रदेश का रहेगा रेह बुरीबूत, म्योको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम से है अंबुबची, बुगाली, बिहू, बैसागु और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश से है रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय से है नोंग्रिम, खसिस, वंगला, शाद शुक्र। तेलंगाना से बोनालू, भतुकुंबा, युगाडी, कोथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु से हो जाएगा पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान से है घंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा से है लधेना, फॉन्टेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। बाकी फेस्टिवल्स की एक सेपरेट वीडियो है चैनल पे आपको प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं, वहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। भारत में जो नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है वो कौन सी भारत की पहले राज्य में किया गया, तो वो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है 12 जुलाई 2022 को। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंशियंट हिंदू टेम्पल। तो प्राचीन जो हिंदू मंदिर हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता था, तो वो था गर्भगृही। गर्भगृही जो है आपका ये मेन पार्ट होता है आपका हिंदू टेम्पल्स का, एंशियंट हिंदू टेम्पल्स का। अगर टेम्पल्स की बात करी जाए तो लिंगराज टेम्पल आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में, सन टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में, तेराकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में, बृहदीश्वर टेम्पल है तमिलनाडु में, कामाख्या टेम्पल आसाम में, रंगन स्वामी टेम्पल है तमिलनाडु में, दिलवरा जैन टेम्पल राजस्थान में, महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में, काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में, एंकोर वॉट टेम्पल कंबोडिया में आपका लोकेटेड है। तो ये सब हमारे टेम्पल्स हो जाएंगे जो आपको याद रखने हैं। टेम्पल से पिछली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया, आपकी इस शिफ्ट में भी टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी टेम्पल से रिलेटेड जो गॉड हो जाते हैं उनको भी आप जरूर ध्यान रखें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ब्रिता इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ब्रिता भारत के किस राज्य, ब्रिता या वृता दोनों एक ही रहेंगे आपके, लोक नृत्य है, तो ये वेस्ट बंगाल स्टेट का एक डांस फॉर्म हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अशोक्स इंस्क्रिप्शन आर नॉट फाउंड इन विच प्लेस। अशोक का जो शिलालेख है वो कहाँ कौन से स्थान पर नहीं मिलता, तो गांधार जो जगह है वहां पे अशोक का इंस्क्रिप्शन नहीं है। गांधार ऑप्शन में भी था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोक डांस की बात हुई है, डांस फॉर्म की बात हुई है, जम्मू कश्मीर के रहेंगे रौफ, हिकड़, मांडजस, कुट डांडी नाच। झारखंड से अलकप, कर्मा, अग्नि झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका, फागुआ। कर्नाटका से यक्षगना, हुतरी, सुग्गी, कुंती, करगा। केरला से ओथम तुल्लल और ककाकोटियाला। महाराष्ट्र से लवानी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा और दहीकल दशअवतार। मध्य प्रदेश से जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, पुलपति, गिरदा डांस, सेला लड़की, सेला बथुनी। मणिपुर से डोलचोलम, थांगथा, लाय हरोबा, पांगचोलम। आपका मेघालय से रहेगा काशा, शुक, मैनसिम, नोंग्रिम, लाहो। मिजोरम से चिराउ डांस, खोलम, चोलम, शोलगिन, शोंगलेजियम और जेंगटेलम। नागालैंड से रांगमा, जेलिंग, सुरोलिन और गेथिंगलिम।
तो ये सब आपके कुछ फेमस डांस फॉर्म्स हैं। बाकी 100 क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो है डांस फॉर्म्स की, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये टॉपिक भी काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन लगातार आपके पूछे जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच फाइलम डज मॉस्किटो बिलोंग्स टू, मच्छर किस जाति का होता है? तो आपका आर्थ्रोपोडा जो होती है ये फाइलम होती है आपकी फाइलो आर्थ्रोपोडम, जो कि आपका मॉस्किटो जिसका रहेगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो विद्युत आवेश है वो क्या होता है? ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया हमको कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, या तो सेम यही क्वेश्चन पूछा गया या प्रोटॉन का पूछा गया, न्यूट्रॉन का पूछा गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताया गया स्टूडेंट के द्वारा, कंफर्म नहीं हो पाया। तो अगर प्रोटॉन का पूछा गया +1, न्यूट्रॉन का 0। बाकी क्या क्वेश्चन था आप एक बार कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का होता है -1। फिर एक क्वेश्चन था कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पब्लिक गुड्स की, तो सार्वजनिक जो वस्तुएं होती हैं उनकी 2 विशेषताएं क्या होती हैं? तो एक तो आपका नॉन रिबलरस और एक नॉन एक्सक्लूडेबल। तो ये 2 आपके पॉइंट्स थे, ऑप्शन में आपको मिले थे, स्टूडेंट के द्वारा कंफर्म किया गया है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। बाकी क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक पाने के लिए और हमारी जो सेपरेट टॉपिक की वीडियोस हैं उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट मिलेगी। बाकी ई बुक का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, दोनों चीज़ों का आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को फ्री में PDFs पाने के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लें, और अपडेट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सारे मिलते रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड। धन्यवाद।